शुरू करते हैं प्रार्थना से। हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे हमारे अंदर अंदर उस अच्छे और बुरे उस अच्छे और बुरे गुणों को गुणों पहचानने की पहचानने की क्षमता दीजिए क्षमता दीजिए और और भगवत गीता के भगवत गीता के 14वें अध्याय को 14वें अध्याय को समझने की समझने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सो हम 14वें अध्याय पे आ गए हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो शरीर है इसके अंदर क्या है। हमारा शरीर किससे बना है? किससे बना है हमारा शरीर? 5 तत्वों से, पंचभूतों से बना है। और पंचभूतों के अलावा हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर गुण है। हमारे अंदर 3 तरीके के गुण हैं। आप सभी इससे अवगत होंगे। हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, हमारे अंदर बुरे गुण हैं। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या सिखाने की कोशिश करते हैं? वो बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर, मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जब मनुष्य जुड़ता है तो उसके अंदर 3 तरीके के गुण होते हैं। अलग अलग तरीके के गुण पाए जाते हैं। एक होता है सतगुण, एक होता है रजस गुण और एक होता है तमोगुण। और इन तीनों गुणों की वजह से हमारे से जो कर्म होते हैं वो इन तीनों गुणों की वजह से हमारे से वो कर्म होते हैं। वो हमारे कर्म हमारे अंदर इन गुणों की वजह से किए होते हैं। तो हम जब कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी काम या कर्म करते हैं, तो हम जब वो काम बार बार करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाता है? हैबिट बन जाती है। जो हमारी प्रकृति बन जाती है कि भाई हम कुछ भी काम करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। और वो हैबिट अगर हम और कंटिन्यू करें तो क्या हो जाता है? वो आदत बन जाती है। आदत, हमारी वो प्रकृति बन जाती है, हमारा नेचर हो जाता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हम जो कुछ भी काम करते हैं वो डायरेक्टली हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारी प्रकृति भी अच्छी होएगी। अगर सपोज हमें हमारे लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में उसे चाहिए कि भाई मेरा जो शादीशुदा जिंदगी है अच्छी बीते, सुख शांति से बीते, तो उसे देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो ऐसा क्या कार्य कर रहा है जिससे उसे ये चीज चाहिए। क्या एक्शंस क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छे विचार उसके मन में आ रहे हैं, अगर वो कोई काम करता है जिससे वो पसंद नहीं है, ना खुश है, वो मजबूरी में कर रहा है या उसे उस काम करने में दुख हो रहा है, तो वो उसके प्रकृति में आएगा और फिर वो उसके व्यवहारिक जीवन में असर करेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी काम करो
वो हमें सही हमारे गुणों से जुड़े हुए होने चाहिए। समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। अब एक समय की बात थी। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, इस मनुष्य जीवन में बहुत सारी दुविधाएं हैं लोगों को। उनको समझ में नहीं आता कि जो शादीशुदा जिंदगी है, एक तो कैसे चुनाव करें अच्छे, चाहे लड़की का या लड़के का, कैसे चुनाव करें। उनको बहुत कंफ्यूजन होती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे ये वाला जो वैवाहिक जीवन है उसे कैसे खुशी से निभाया जाए। तो आप इसके बारे में, आप तो एक्सपर्ट हैं। वो बोलते हैं आपने तो आपकी 16,108 रानियां है, सबसे बड़े, मतलब आपने इतनी सारी रानियों को संभाला है, आपके रिकॉर्ड में है। तो आप तो ये इस टॉपिक के एकदम सही बोलने वाले हैं। तो आप जरा गाइड करें कि कैसे होता है। तो उन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब नरकासुर नाम का जो असुर है, उसने उनके वहां से, जब मैंने 16,100 औरतों को छुड़ाया था, उससे, उसके नर्क से छुड़ाया था, तो उन्हें किसी ने स्वीकारा नहीं। उनको किसी ने स्वीकारा नहीं और वो इतनी दुखी हो गई थी, वो आत्महत्या करने के लिए दौड़ी जा रही थी कि भाई हमारा, आपने तो हमें छुड़ा दिया बट हमें कोई स्वीकार नहीं रहा, हम क्या करें इस जीवन का, कैसे करें। और वो आत्महत्या करने निकल पड़े थे। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सबको सहारा दिया और उन सब से शादी करी और इस तरह उनकी 16,108 पत्नियां थी वो जीवन में। कौन सा वो बोला जिसने ये किया था, वो राक्षस का नाम? नरकासुर। तो फिर अर्जुन जी का प्रश्न हुआ कि भाई आपने कैसे इनको संभाल के रखा हुआ है, या क्या तरीका होता है संभालने का। तो उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उन्होंने एक जवाब दिया, वो है सम्मान, रिस्पेक्ट। ये एक चीज है जिससे आपका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो अच्छे से आप जी सकते हो। अगर आप अपनी पत्नी का, अगर आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, उन्हें बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। जब आप उनसे प्यार और सम्मान दोगे, वो आपकी अर्धांगिनी आपको पूरा प्रेम निछावर कर देगी। फिर आपके जीवन में कोई दुख, तकलीफ और परेशानियां नहीं होंगी। ऐसा इंसान जो किसी भी औरत से अगर प्रेम करता है, किसी भी लड़की से प्रेम करता है, अगर वो उससे प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, रिस्पेक्ट करता है उसकी, बिना किसी कंडीशन के, ये नहीं कि भाई मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ या मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ कि मुझे बदले में कुछ चाहिए, नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हो, अगर आप किसी को लाइक करते हो जेन्युइनली, अंदर से,
आपके अंदर से वो प्यार और वो रिस्पेक्ट आना चाहिए उसके लिए। और जब वो प्यार और रिस्पेक्ट आता है, सामने वाले को समझ में आता है कि ये लड़का या ये लड़की मुझसे वाकई में ही प्यार और मेरी इज्जत करता है और करती है। निस्वार्थ बोलते हैं। निस्वार्थ प्रेम, जब वो निस्वार्थ प्रेम होता है, तब जाके वो रिश्ता जुड़ता है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और वो अपने प्रियजनों के लिए ही ऐसा नहीं बर्ताव करता। वो खाली ये नहीं देखता कि भाई ये लड़की से या वो लड़की से मुझे प्यार है तो मैं उसे प्यार और सम्मान दूं। वो सब के लिए प्यार और सम्मान एक जैसे होता है, चाहे वो अपनी माता के लिए हो, चाहे वो बड़े बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो रिश्तेदारों के लिए हो, चाहे वो ऑफिस में उसके काम करने वाली महिलाओं के साथ हो, चाहे वो घर में कोई काम करने वाली महिलाएं हो उनके साथ हो। कितने सारे लोग होते हैं, चाहे वो लड़की भी क्यों ना हो, लड़की का भी जो सम्मान और प्यार है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। तो उससे उसका नेचर समझ में आता है, उसकी प्रकृति समझ में आती है कि ये सतगुण वाले प्रकृति का लड़का या लड़की, आदमी या औरत है। इससे आप पहचान सकते हो कि उसका गुण कैसा है। और जब कोई सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो वो शांति से उस सिचुएशन को संभालते हैं। ऐसे वो सतोगुण वाले लोग होते हैं, उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। ऐसे आप सतोगुण वाले लोगों को पहचान सकते हो। अगर जैसे कोई शादीशुदा कपल है, अगर मैंने उनसे पूछा, बहुत एज वाले कपल हैं, उनको मैंने पूछा कि भाई आपकी शादीशुदा जिंदगी का क्या राज है। आपके जरूर शादीशुदा जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर होंगे। ऐसा क्या है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी बीत रही है? कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ तो आपने ऐसे कुछ किया होगा जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी है, हंसी खुशी प्रेम से निभ रही है, इतने सालों से निभ रही है। तो मैंने उनको पूछा, अब बताइए जरा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा होता था कि जब मेरी पत्नी को जरूरत होती थी या नहीं भी जरूरत होती थी, मैं उसकी हर एक छोटी छोटी चीज में उसकी हेल्प नहीं करता हूँ। चाहे वो भाजी तरकारी लाने का की हेल्प हो, चाहे वो कुछ सामान इधर से उधर करने की हेल्प हो, चाहे खाना बनाने की हेल्प हो, बर्तन साफ करने की हेल्प हो, कुछ भी छोटी छोटी हेल्प जिससे उसे गुस्सा ना आए, या जब गुस्सा आए तो शांति से उसकी कुछ जितनी हेल्प हो सके मैं उसकी हेल्प करूं। ऐसे करते करते हमारा जीवन आराम से निभ गया, क्योंकि वहीं पे ही अगर कहासुनी हो जाती है तो फिर मुश्किल हो जाती है कहानी। इसलिए जितना हो सके एक दूसरे को हेल्प करें। to be an अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये होते हैं सतगुण वाले लोगों के लक्षण। सतगुण वाले लोगों के लक्षण, जो वो एक दूसरे की मदद करते हैं। आपने वो पिक्चर जरूर देखी होगी, विवाह
विवाह देखी है? देखी है, मुझे थोड़ा वाह। थोड़ा याद ये नहीं रहता है ना। याद नहीं शाहिद रहता। कपूर शाहिद कपूर की पहले तो देखते थे, अभी हाँ, अभी उसकी नहीं। उसकी कहानी ऐसी होती है कि वो बहुत ही अच्छे फैमिली से लड़का होता है, परिवार से, और उसको लड़की भी बहुत अच्छे फैमिली की मिल जाती है। दोनों की शादी होने वाली होती है, और जिस दिन शादी होने वाली होती है उस दिन उनके जो लड़की के घर है उसमें आग लग जाती है, और लड़की को आग लग जाती है, उसके शरीर झुलस जाता है, और फिर उसकी सर्जरी होती है। और तभी वो डॉक्टर बोलता है कि ऐसी हालत में मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि वो शादी करे, पर फिर भी वो इतने अच्छे लोग होते हैं, परिवार इतना अच्छा होता है, लड़का इतना अच्छा होता है, उसके पिताजी इतने अच्छे होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं, हम इसी लड़की से हमारे लड़के की शादी करेंगे। फिर 2 महीने बाद जैसे वो थोड़ी बहुत ठीक होती है, 2-3 महीने बाद फिर उसकी शादी उससे होती है। ऐसा होता है सतगुण वाला परिवार, और सतगुण वाले लोग, और सतगुण वाले विचार। फिर दूसरे गुण की तरफ आते हैं। दूसरे गुण की तरफ लोग जो होते हैं या जो मर्द होते हैं, उनका क्या विचार रहता है कि भाई वो सामने वाली लड़की को या स्त्री को बुरी नजर से देखते हैं, या सोचते हैं कि भाई इसका मैं जितना हो सके मैं उसका फायदा उठाऊं, हवस अपनी पूरी करूं। उनके इतने इतने जो डिजायर होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं, जो हवस होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको और कुछ दिखाई नहीं देता। लोभ इतना होता है उन लोगों में, लोभ होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रजोगुण वाले लोग होते हैं, कि वो बस अपना फायदा देखने की कोशिश करते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की जिंदगी कैसे होती है, कैसे खराब होती है, कैसे अच्छी होती है, कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं, उनको डिप्लोमैटिक भी बोलते हैं, डिप्लोमैटिक भी बोलते हैं। वो बस देखना चाहते हैं कि मेरा कैसे फायदा हो। डिप्लोमैटिक लोग होते हैं, और अपने लिए ही वो जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। बोलते हैं इस संसार में मैं आया हूँ तो मैं अपनी जरूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, और वो उसी में ही लगे होते हैं, उसी में ही खुश होते हैं, और उसी में ही उनको सुकून और खुशी मिलती है। वो फायदा देखते हैं कि भाई मेरा किस चीज में फायदा हो, मैं उस चीज में मैं अपना ध्यान और काम करूं। तो ऐसे टाइप के लोग होते हैं, ऐसे मर्द भी होते हैं, ऐसी औरतें भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, जो खाली अपना ही फायदा देखते हैं। उनको दूसरे के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोग रजोगुण वाले गुण के होते हैं, रजोगुण वाले। एक सीधा सीधा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हमारे घर परिवार में जैसे लोग हैं, तो आजकल के जो बच्चे होते हैं वो दूसरे शहरों में जाके बसते हैं और अपना वहाँ पे काम
करते हैं, उनकी शादी हो जाती है तो उनकी न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं और वो अपने काम में बिजी रहते हैं। उनके उनके लाइफ कैसी रहती है? सुबह उठो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, ऑफिस में जाओ, सारा टाइम ऑफिस में बीतता है उनका, फिर वो शाम को रात को आते हैं, फिर अपना खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर से उठते हैं, फिर वही ऑफिस में जाते हैं। ये उनकी रूटीन है। और अगर उनको उनसे बोलो कि भाई आपका सोशल सर्कल कैसा है, बोलता है टाइम किसके पास है सोशलाइज करने के लिए? आपका घर परिवार कैसा है? उसके लिए भी तो बोलते टाइम कहाँ है हमारे पास। वो सोचते हैं लोगों को अपने घर बुलाने के लिए, सोचते हैं कि भाई मैं बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, मेरे पास इतना टाइम है, इतने पैसे लगेंगे, जरूरी है ये सब करना। और किसी के पास भी जाने में वो लोग सोचते हैं कि भाई हमें उसके उधर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, व्यवहार रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो वो सोचते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, वो अगर घर परिवार से दूर है तो उनको क्या बोलेंगे? अगर उनके घर परिवार आना चाहता है, मिलना चाहता है, बोलते हैं हम बहुत बिजी है, अभी नहीं मिल सकते, अभी काम है, ऑफिस का काम है, ये है वो है। तो ठीक है, अवॉइड कर रहे हो, वो तो समझ में आ ही रहा है, बट वो उनकी जो ऐसे ना करते करते वो अलग हो जाते हैं, हैबिट हो जाती है, और फिर वो प्रकृति बन जाती है, उनका नेचर बन जाता है, वो हर एक से ऐसे ही करते हैं। और फिर वो अपने घर परिवार दोस्तों से धीरे 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 दूर होने लगते हैं। वो अपने में ही उनको ठीक लगता है, और कुछ भी कोई भी आ जाए तो फिर चुभती है। आपने बागबान तो देखी होगी, बागबान पिक्चर, जिसमें उनके जो बेटे होते हैं, दो अलग अलग जो बेटे, जो एक जो हेमा मालिनी जी एक बेटे के उधर रहती है और अमिताभ बच्चन जी एक बेटे के इधर रहता है। वो कैसे है, उनकी फैमिली ऐसे ही है, उनके जो जो विचार है, जो नेचर है, वो ऐसे ही है, रजोगुण वाला नेचर है। उनकी धीरे धीरे वो प्रकृति ही वैसे बन जाती है, उनकी सोच ही अलग हो जाती है कि भाई हमें हमारे घर में और हमें हमारा परिवार ही अच्छा है, कोई और दूसरा आ जाए तो उनको सहन नहीं होता, उनको अच्छा नहीं लगता, एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर वो बच्चों का नेचर भी वैसा ही हो जाता है, फिर जैसा नेचर माँ वैसे बाप हो को जाता है। देखते हैं। वो माँ बाप को देख के नहीं होता है, वो अपने आप ही ऐसे हो जाते हैं। असर पड़ता है माँ बाप थोड़ा के बहुत, अभी उनके माँ बाप तो अच्छे संस्कार होते हैं, जैसे होंगे वैसे पड़ते हैं बच्चों में। वातावरण का असर होता है, कैसे वो उठते बैठते हैं, वो उनको अपना बजट भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, दूसरों के हिसाब से वो गलत कर रहे हैं। तो वो अपना इस कश्मकश में रहते हैं, और इसलिए उनकी जो प्रकृति हो जाती है वो रजोगुण वाली प्रकृति हो जाती है, सेल्फिश जिसको बोलते हैं, अपने लिए जीना, लोभ होता है उनमें, सेल्फिशनेस होती है, अपने बारे में सोचते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से करते हैं, अपनी ख्वाहिशों का देखते हैं, दूसरे गए भाड़ में। और अब आते हैं हम तमोगुण पे। तमोगुण वाले लोग कैसे होते हैं? तमोगुण वाले लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं। तमोगुण वाले लोग एग्रेसिव होते हैं, उन्हें गुस्सा बहुत आता है, अहंकार बहुत है, ईगो बहुत है, वायलेंस बहुत है। जो रेप करते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? तमोगुण वाले लोग होते हैं। आज मैं यही सोच के आई थी, रजो तमो पे मतलब बात करो।
सोच रही थी तो कि ऐसे जाते ही ही लोग मैं होते हैं भूलूंगी। जो वही चल रहा है। एकदम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स के होते हैं, जो अपने सोचते नहीं है कि सही गलत का उनकी पहचान नहीं होती है, बस उनको करना है, करना बस है, गुस्सा डिस्ट्रॉय करना है। वो करना है। वो डिस्ट्रक्टिव वाले तमोगुण वाले होते हैं, बड़े लेजी होते हैं, उनको कुछ इच्छा नहीं होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ नहीं। उनकी प्रकृति ही अलग होती है। वो अगर आप उनको कुछ बोल भी दो ना, वो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं सुनना तो तुम्हारी बात, तुम तुम्हारी बात तुम्हारे पास रखो। जो भी क्राइम्स वगैरह होते हैं वो सब तमोगुण वाले ही लोगों से होते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति वैसी है, उनकी प्रकृति वैसी है। तो फिर उनके कर्म भी वैसे होते हैं। कर्म तो तुम्हारे हाथ में है ना, कर्म करना अपने आप में। भगवान ने तो आपको सोच तेरे समझ सूझबूझ दी हुई है कि भाई आप सोच समझ के करो। उन्होंने तो कोई रोक टोक नहीं करी है, उन्होंने तो आपको फ्री विल दिया हुआ है कि जो आपको करना है आप फ्री हो, पर उसके परिणाम फिर आपको फिर आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए जो कुछ भी आप करते हो सोच समझ के करो, ताकि वो आपकी प्रकृति ना बन जाए और प्रकृति फिर कर्मों में ना बदल दी जाए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे किसी एक फ्रेंड के आगे फ्रेंड थे, तो उनकी जैसे मेरे ख्याल से 30-35 साल का वो लड़का होगा, और 30-35 साल में उसके मेरे ख्याल से पिताजी गुजर जाते हैं बड़ी जल्दी उम्र में। तो उसके हाथ में एक दुकान आती है, तो वो क्या करता है, सोचता है कि चल मेरे से काम तो होने वाला है नहीं, मैं दुकान बेच देता हूँ। करोड़ों में उसकी दुकान बिक गई, अपना करोड़ों बैंक खाते में जमा। अब है ना पैसे, काम करने की क्या जरूरत है, बस ब्याज खाओ ब्याज खाओ। बस उसका काम क्या होता था, सुबह लेट उठना, देर से उठना, फिर किसी एक दोस्त को पकड़ना, फिर नाश्ता करने जाना बाहर, फिर लंच नहीं करना, फिर रात को लेट दारू पीना, सिगरेट पीना, और फिर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करना रोज। ये उसका रूटीन हो गया था। उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, पता नहीं कैसे गर्लफ्रेंड बन गई। उसको मना करती थी कि भाई तू अपनी हरकतें बदली करो, तुम्हारी जो हरकतें हैं, जो तुम काम कर रहे हो, जैसे कर रहे हो सही नहीं है, तुम अपनी हरकतें बदली करो। वो सुनने को तैयार नहीं। फिर वो थोड़े टाइम में उसको छोड़ भी देती है। उसकी जो माँ होती है, माँ भाई अलग रह रहे होते हैं वो उससे, तो वो भी समझाते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है, अपनी हरकतें सुधारो, बदली करो। बट वो सुनने वाला नहीं, और ऐसे ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्त लोग भी बोलते हैं कि भाई तो सुधर जा, वो सुनता नहीं है। दोस्तों को खिलाता है पिलाता है, बोलता आओ मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, मैं दारू पिलाता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ। दोस्त भी परेशान हो जाते हैं उससे, वो बोलते हैं हमें तेरे से दोस्ती रखनी ही नहीं है। फिर उसको होता है अकेलापन, लेजीनेस, दिमाग कुछ है ही नहीं, दिमाग ही नहीं काम करे। उसकी प्रकृति ऐसे
तमोगुण वाली प्रकृति बन जाती है। वो अपनी हरकतों की वजह से वो तमोगुण खुद खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। खुद खुद का ही, जैसे बोलते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये ऐसे हाल हो जाता है। ऐसे लोग बहुत शराबे पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनको खुद कुछ शुद्ध बुद्ध होती नहीं है, समझ नहीं होती है, सही गलत क्या हो रहा है उसकी समझ नहीं होती है। ऐसे इन तीनों गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस अध्याय में समझाया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। अभी एक मैं आपको और एक सुंदर सी कहानी समझाती हूँ, सुनाती हूँ। एक होता है, एक आदमी होता है, वो ना जंगल से गुजरता है। तो जब वो जंगल से गुजरता है तो तीन वो बोलते हैं ना, रॉबर्स, डाकू, चोर, वो उसके सामने आ जाते हैं। वो जंगल से गुजरता है तो तीन चोर उसके सामने आ जाते हैं और वो उसको लूटते हैं, जो उसके पास होता है सब सामान वगैरह सब लूटते हैं उसको। फिर उसमें से एक चोर बोलता है कि इसको ना हम मार देते, क्या फायदा है इसका, इसको रखने का, इसको हम मार देते। तो ये मारने के उसमें तीनों वो हो जाते हैं। फिर दूसरा चोर बोलता है, अरे मत मत मार इसको, कोई फायदा नहीं है इसको मार के, क्या मिलेगा हमको इसको मार के, इसको छोड़ देते हैं। इसको एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के साथ रस्सी बांध के उसको रख देते हैं, इधर ही छोड़ देंगे उसको। तो तीनों मिलके रस्सी बांधते हैं उसको और उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तीसरा चोर आता है और वो क्या करता है, तीसरा चोर वो रस्सी खोल देता है और वो बोलता है, आपको लगी तो नहीं, आपको चोट तो नहीं आई, माफी चाहता हूँ अगर आपको लगी हो तो। फिर वो उसको धीरे धीरे जंगल से बाहर एक ऐसे रास्ते पे लेके जाता है जिधर से उसका सीधा रास्ता, हाईवे का रास्ता उसको मिलता है, ताकि वो अपने घर आराम से चला जाए। फिर वो आदमी बोलता है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बचाया और मेरे को यहाँ तक रास्ता भी दिखाया, आप मेरे घर आओ, मेरा घर पास में ही है, आप मेरे घर आओ। बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके घर नहीं आ सकता, मुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, तो मैं घर नहीं आ सकता आपके, आप जाओ यहाँ से। तो ऐसे वो आदमी चला जाता है, इसका धन्यवाद करके वो चला जाता है। अब इसमें, इस कहानी में क्या समझ में आता है कि जो जंगल होता है, वो जंगल क्या है, जंगल हमारी जिंदगी है, हमारी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं। वो जंगल उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और जो पहला चोर है, जो हमें मारना चाहता था, वो तमोगुण है। वो तमोगुण है। जो तमोगुण होता है वो हमें हमारे जीवन में मारने का काम करता है। तो अगर किसी का तमोगुण है तो उसकी जिंदगी वो खुद अपने हाथों से मार रहा है, बर्बाद कर रहा है, खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। दूसरों की तो करे, वो खुद की ही जिंदगी तबाह कर रहा है। उसका इस जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं होता है, उसका काम ही यही है कि भाई मुझे मारना है।
और जो दूसरा चोर होता है, जो दूसरा चोर होता है, वो रजोगुण वाला चोर होता है। इसको बोलते हैं बांधे। वो हमें इस दुनिया से बांधता है। हम जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी हमें, जो हम हमारी जो प्रकृति बन जाती है, कि भाई जो हमारी सेल्फिश प्रकृति बन जाती है, जो हमारी लोभी प्रकृति बन जाती है, वो चीजें, वो सोच विचार, वो प्रकृति हमको इस दुनिया में बांधे रखती है, हमें इस दुनिया में बांधे रखती है। और जो तीसरा चोर होता है, वो होता है सतोगुण वाला। वो हमें तमोगुण से और रजोगुण से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। वो हमें उस रस्सी को ढीला करने में, निकालने में मदद करता है, ताकि हम वो रजोगुण और तमोगुण से मुक्ति पा सके। और फिर वो हमें रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, वो हाईवे का रास्ता दिखाता है। और हाईवे के उधर उसका घर होता है। घर कौन सा है हमारा? हमारा घर है प्रभु का घर। बोलता है मैं तुम्हें रास्ता, हमारी जो अच्छाई होती है, जो सतोगुण होता है, वो हमें भगवान की तरफ वो रास्ता होता है। पर ये याद रखना है कि वो सतोगुण भी चोर है, सतोगुण भी चोर है। वो पूरी तरीके से हमें भगवान की ओर नहीं लेके जाता, वो हमें रास्ते पे रास्ता दिखा देता है कि जब हमारी प्रकृति अच्छी हो जाती है, जब हमारा नेचर अच्छा हो जाता है, वो हमें रास्ते पे छोड़ता है कि भाई अभी यहाँ से तुम तय करो। और वो ज्ञान से, प्रभु की भक्ति से, प्रभु के लिए जब प्रेम उमड़ता है, तब वो इंसान तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। और वो भगवान की कृपा होती है, तभी वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से वो उठ पाता है। पहले इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो तमोगुण और रजोगुण से सतोगुण में आए। और जब वो सतोगुण में आएगा, तब वो भगवान की कृपा से उसको जब बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है, जो भक्ति होती है, जो प्रेम आता है प्रभु के लिए, वो उसे मदद करता है ऊपर उठने के लिए, प्रभु के घर तक पहुंचने के। ये होता है उद्देश्य। तमोगुण वाले जो लोग होते हैं, वो मरने के बाद क्या होता है उनका? वो नरकों में भटकते हैं, जानवर बन के पैदा होते हैं, नरकों में कष्ट भोगते हैं। और जो रजोगुण वाले होते हैं, वो फिर से धरती पे आते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी ही नहीं होती। उनके मन में इतनी छल कपट होता है, लोभ होता है। बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीजें जब तक आपके अंदर है, तब तक आप इस धरती में वापस आओगे। जब तक आपको इन पांचों से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक आप कहीं नहीं जाओगे, फिर से इधर लौट के आओगे। इसीलिए हमें अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ऊपर उठना है, सतोगुण में जाना है। और सतोगुण में
प्रभु के पास पहुंच जाता है। सतोगुण हमें प्रभु के पास, प्रभु के रास्ते पे पहुंचाता है। ये होता है फर्क हमें इन गुणों का। इन गुणों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो प्रकृति है, पहले आदतें सही होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, सतोगुण वाली आदतें होनी चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो, वो सतोगुण वाला होता है। जब आप दूसरे की भलाई करते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में अच्छे विचार रखते हो, तब जाके आपको वो सतोगुण मिलेंगे। अब सतोगुण वाला बंदा बोलता है कि मैंने तो सामने वाले के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया, उसका जो भी काम था मैंने अच्छे से किया, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। अब अच्छा करके क्या फायदा? मैं अच्छा क्यों करूं? तुम्हारा काम है, कर्म है कि तुम अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो। वो रजोगुण वाला निकला, उसका कर्म। अगर वो तुमसे धोखाधड़ी करी है, वो रजोगुण वाला निकला, उसकी प्रकृति अलग थी। हमें पहचानने में नहीं आता कि उसकी प्रकृति कैसी है, पहचानने आना चाहिए। तब जाके हम इन गुणों के ऊपर जीत पाएंगे। तभी इन सतो रजो तमो गुण में हम आगे बढ़ पाएंगे और हम अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। इससे हमारा ये 14वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री आज सुधांशु जी गुरु महाराज ने भी तीन चोर थे। हाँ। तो राजा के यहाँ उसको सजा देने के लिए तीनों, एक को राजा बोलता तू तो इतने अच्छे घर का है तो इनकी संगत में क्यों पड़ा। तो उसको वो फीलिंग से हाँ मेरे माँ बाप को बुरा लगेगा, तो वो अपने खुद को आत्महत्या करने जाते हैं। तो बोले नहीं, तुझे अक्ल आ गई है, तू छूट गया। दूसरे को भी ऐसे ही करते हैं। और एक जो तमोगुण वाला ढीठ था, उसको इतना मारा, गधे पर बिठाया और ये किया। तो अपने घर से जाता है, अपनी पत्नी को बोलता है बस यहाँ से चक्कर काट के आता हूँ, तू पानी गर्म करके रख। तो ऐसे तीनों के ऊपर ही उन्होंने इतना अच्छा दिया। आज हुआ था। हाँ, आज जैसे 15-20 मिनट करते हैं ना सुधांशु जी महाराज सुबह संस्कार पे। आज का एक ये था। थर्सडे को उधर होगा। और ये नरक के भी उन्होंने बताए कि इंडिया के नरक पर लंबी लाइन रहती है। रहता वही है सब जगह पर इंडिया पे बोले क्या है इतना लंबी लाइन है नरक भोगने के लिए। तो बोले वहाँ जाते कोड़े मारते नहीं है, कोई अपने घर वो कील निकाल के जाता है, कोई होता नहीं है। उन्होंने इंडिया के ऊपर ऐसे ही ये किया कि कैसे लोग कील उठा के जाते हैं या कुछ चेयर की ये लेके जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझसे संपर्क करने के लिए ये नंबर पे कॉल करें 9371093246। धन्यवाद।